गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताने चल रहे हैं। और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपके क्लास 11th के डिफरेंशियल के लिए और क्लास 12th के डिफरेंशियल के लिए, क्योंकि आधा पोर्शन आपका डिफरेंशिएशन का क्लास 11th में है और आधा पोर्शन आपका क्लास 12th में। तो ये डिफरेंशियल के फॉर्मूले आपके क्लास 11th में ही हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फार्मूले, क्योंकि बिना इन फार्मूलों के आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे तो आगे आपको इंटीग्रेशन करने में परेशानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको ये फार्मूले आते हैं बहुत अच्छे से तो आप डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे इंटीग्रेशन को जो पोर्शन है वो डिफरेंशिएशन से ही लिंक है, उसमें इंटीग्रेशन के फार्मूले तो लगते ही लगते हैं, साथ में डिफरेंशिएशन के भी फार्मूले लगते हैं। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन के फार्मूले हमें एकदम क्लियर हों और याद हों। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की यहाँ डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर इज नोन एज डिफरेंशिएशन। सपोज यू हैव ए वेरिएबल y, इस वेरिएबल y का अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये लिखा जाएगा dy अपॉन dx या d अपॉन dx ऑफ y। तो इस y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आपका dy अपॉन dx कहलाएगा। बच्चों यहाँ सबसे बेसिक फार्मूला है, यहाँ पर हम आपको फार्मूले बताते चलते हैं और कुछ फार्मूले आपको डिस्क्राइब भी कर देंगे। नंबर 1, d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n। x टू द पावर n का जो फार्मूला है सबसे बेसिक है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, पावर n आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाती है, 1 माइनस हो जाती है। तो फार्मूला बनता है n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल्स बता देते हैं, क्योंकि अगर ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया तो आगे के सारे फार्मूले आपको और अच्छे से आते चलेंगे, क्वेश्चन आप कर पाएंगे। मान लीजिए आपको डिफरेंशियल करना है d अपॉन dx ऑफ x पावर 10। तो क्या होगा, 10 आपका आगे आ जाएगा, x पावर 10 माइनस 1 कर देंगे उसमें से, तो आपका आएगा आंसर 10x टू द पावर 9। तो इस तरीके से ये आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। अगर मान लीजिए पावर आपकी नेगेटिव है, x पावर -5, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रैक्शनल नंबर है, फार्मूला यही लगेगा। -5 आगे आ जाएगा, x टू द पावर -5 माइनस 1, तो -5 x पावर -6, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मान लीजिए हम कहें कि कोई फ्रैक्शनल नंबर यहाँ दिया है x पावर 3/2, ऐसे केस में क्या होगा, ये 3/2 आपका आगे आ जाएगा 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1। तो उस केस में आपका हो जाएगा 3/2 x पावर 1/2। मान लीजिए ये फ्रैक्शनल नंबर आपका नेगेटिव में है, -1/2 मैंने कह दिया, तो क्या होगा, -1/2 आगे आएगा, x पावर -1/2 माइनस 1। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा -1/2 x पावर -3/2। तो इस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आपका फार्मूला इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, चाहे ऊपर जो पावर लगी है पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, इससे बहुत ज़्यादा आपको फर्क कोई नहीं पड़ना। सिर्फ फार्मूला आप याद रखें, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और उस पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, दैट्स ऑल। चलिए हम अगले फार्मूले की बात करें तो इसी से एक अगला फार्मूला बनता है कि अगर सिंपल x लिखा हो, d अपॉन dx ऑफ x, तो x का डिफरेंशियल यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर हम कहें d अपॉन dx ऑफ √x, तो √x का डिफरेंशियल अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो 1/2 √x, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बच्चों कोई कांस्टेंट है c, कांस्टेंट में a b c लिखा हो या कोई नंबर लिखा हो 2 3 4 100 -2 -5, तो उस केस में उसका डिफरेंशियल 0 होता है।
अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में है तो उस केस में कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा और उस फंक्शन का डिफरेंशियल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लूँ तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ लिखा है 2x⁵। उस केस में 2 आपका आगे आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x⁵। तो 2 एंड x⁵ का अब हम डिफरेंशियल कर लें तो हो जाएगा 5x⁵ -1, तो 2 इंटू 5 10 x⁴। इस तरीके से डिफरेंशियल आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसमें कांस्टेंट भी प्लस कर दें, मान लीजिए हम यहाँ कह दें +5, तो उस केस में आपका आगे वाला डिफरेंशियल इसी तरीके से होगा और डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 आप करोगे, 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका यही 10x⁴ जो आया था वही का वही बना रह जाएगा। इस तरीके से आप इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ कहूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ e⁻x, तो e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x ही होता है। बच्चों पूरे फंक्शन में से सिर्फ e⁻x एक फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशियल वही का वही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसके बाद अगर हम कहें डी अपॉन डी एक्स ऑफ a⁻x, तो a⁻x का डिफरेंशियल a⁻x log a बेस e, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x यहाँ बेस e और बेस a दो तरीके से मिलेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशियल 1/x होगा। लेकिन अगर यहाँ पर फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x बेस a, तो उस केस में बच्चों इसका डिफरेंशियल होगा 1/x और ये log e बेस a। इस तरीके से इन दोनों फंक्शंस में आपको डिफरेंस करना पड़ेगा और इनके डिफरेंशियल में आपको अंतर समझना पड़ेगा। इसके बाद अगर बच्चों यहाँ पर दो फंक्शन आपको एक साथ लिखे हैं प्लस में या माइनस में, तो बच्चों इनका डिफरेंशियल अलग अलग हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2x। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल आपको लेके बताया था कि उसमें दो फंक्शन थे तो अलग अलग डिफरेंशियल हो जाएगा। f1x का डिफरेंशियल अलग और f2x का डिफरेंशियल अलग। यहाँ प्लस और माइनस के साइन अगर बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ले लें आपको डी अपॉन डी एक्स ऑफ x⁵ प्लस e⁻x, तो इसका डिफरेंशियल यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ x⁵ प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ e⁻x। x⁵ का डिफरेंशियल 5x⁴ हो जाएगा और e⁻x का डिफरेंशियल आपको पता है e⁻x होता है। तो इस तरीके से यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा और दोनों फंक्शन का डिफरेंशियल अलग अलग हो जाएगा। फंक्शन यहाँ 2 हो या मोर देन 2 हो, 3 हो 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से ये फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशियल किस तरीके से होते हैं, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल आपका होता है कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल में बच्चों माइनस लग जाएगा और डिफरेंशियल हो जाएगा साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशियल होगा sec²x। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशियल आपका हो जाएगा बच्चों माइनस cos²x, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ sec x, sec x का डिफरेंशियल होगा sec x tan x। एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos sec x,
तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल बच्चों यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉस एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। यहाँ बच्चों हम आपकी मेमोरी के लिए बता दें, ये टेक्निक है, कोई रूल नहीं है, कि अगर फंक्शन आपका सी से स्टार्ट हो रहा है, ये टेक्निक है, दैट इज नॉट ए रूल, तो आपके जो रिजल्ट मिलेंगे उनके आगे माइनस का साइन आएगा। इस तरीके से ये थोड़ा सा आप मेमोराइज कर सकते हो कि माइनस साइन किस फॉर्मूले के साथ आएगा। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि कॉस, कॉस और कॉसेक जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डिफरेंशिएशन के साथ में माइनस साइन आ जाएगा। ये थोड़ा सा आप मेमोराइज कर सकते हो इसको। एंड इसके बाद इसी तरीके से बच्चों आपके पास 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन भी हम आपको यहाँ बता दें। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल बच्चों ये यहाँ पर एक के साथ एक फॉर्मूला फ्री मिलता है। अगर आपने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल याद कर लिया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल भी वही रहेगा, सिर्फ आगे माइनस का साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट दैट्स ऑल। कितना डिफरेंस है? ओनली माइनस का। डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर आपने tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल याद कर लिया तो एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा आपको फॉर्मूला। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा आगे, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ एक फॉर्मूला याद करने के साथ में दूसरा फॉर्मूला आपको फ्री मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ओनली माइनस आप यहाँ पर लगा दीजिएगा और आपका ये फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स एक्स का बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूले और यहाँ पर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले आपने देख लिए। दोनों फॉर्मूलों में टेक्निक यही लग रही है। माइनस कहाँ आएगा, इसको आप मेमोराइज करने के लिए आप देखें, जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ माइनस आ रहा है, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन यहाँ पे कम हो जाएगा अगर आप इस तरीके से ये फॉर्मूले मेमोराइज कर लेते हैं। अब 2 इम्पॉर्टेंट बेसिक रूल्स हैं जिनको हम यहाँ बोलें प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन पर क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एक एग्जाम्पल लेके भी समझा दूंगा कि किस तरीके से ये यूज होते हैं। यहाँ से 2021 तक आ गए थे, जितने भी आ गए हूँ। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शन होंगे मल्टीप्लाई में, f1x इंटू f2x। तो ये फार्मूला बनेगा f1x डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लें कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लीजिए हमने लिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन हम सपोज करेंगे और कॉस एक्स को सेकेंड फंक्शन सपोज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन या f1x डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2x, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस, यहाँ बीच में प्लस का साइन आएगा, कॉस एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये आपका प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई हमने कर दिया।
साइन एक्स, अभी आपने कॉस एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है बच्चों कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला मिल रहा है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद कर रखे हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको कॉस 2x का फार्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। ये बच्चों हमने प्रोडक्ट रूल किस तरीके से अप्लाई होता है ये हमने एक एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब मान लीजिए हम दूसरा रूल लेते हैं, डिवाइड रूल, या हम बोले परसेंट रूल। डिवाइड रूल बच्चों यहाँ हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x ये लेते हैं। तो यहाँ f2x पहले रख दीजिएगा और f1x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस डी f2x। अब हम यहाँ पे f2x रख दें एंड डिफरेंशियल ऑफ f1x अपॉन f2x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन हैं f1x और अपॉन f2x, तो फॉर्मूला बनेगा f2x पहले डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x, यहाँ बीच में माइनस लगेगा, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस लगता है, माइनस लगेगा, f2x डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हम यूँ कह रहे हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यूँ कह सकते हैं डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। इस तरीके से अगर आपको याद करने में आसानी है तो आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि ये फार्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा क्वेश्चंस में। मान लीजिए हमने ले लिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। चलिए तो ये f1x हो गया, ये f2x हो गया। हमने क्या बोला f2x कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x दैट इज साइन एक्स, बीच में माइनस का साइन। अब f2x आप वैसे ही रख देंगे यहाँ पर। बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला हमने गलत थोड़ा सा नोट कर दिया था, इसको आप करेक्ट करें। f2x डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2x, ये करेक्ट है। थोड़ा सा गलत हुआ था, इसको आप राइट कर लेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं cos x डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, अब आपका साइन एक्स ये f1x वैसे ही आ जाएगा, साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2x दैट इज cos x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। ना अब आप डिफरेंशियल कर देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशियल आपका cos x प्लस साइन एक्स एंड cos x का डिफरेंशियल, अभी प्लस आगे होगा, यहाँ माइनस बना रहे हमने, cos x का माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर x, दिस बिकम्स cos स्क्वायर x माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x एंड दिस, अगर हम इसको और आगे कन्वर्ट करते हैं तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम लिख दें sec स्क्वायर x। अब बच्चों आपको फार्मूला मैंने अभी बताया था, साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है tan x। इसका मतलब ये हो गया कि d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x, और tan x का डिफरेंशियल अभी आपको सीखा था आपने कि sec स्क्वायर x होता है, तो देखिए ये वही निकल आया d अपॉन डी एक्स ऑफ sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले बता दिए। ये फार्मूले आपके पूरे कैलकुलस में यूज होने वाले हैं। 11th में जो डिफरेंशिएशन का पोर्शन है वो उसमें पूरे यूज होंगे। 12th में कोई नया फार्मूला आपको नहीं मिलता है या यही फार्मूले आपको यूज होते हैं, तो 12th में भी डिफरेंशिएशन में फार्मूले यूज होंगे, प्लस
जो आप इंटीग्रेशन वाला पोर्शन करोगे उसमें भी ये डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपके यूज होते हैं। एक फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला यहाँ पर और अप्लाई होता है, मैं आपको उसकी भी बात कर देता हूँ। तो अगर जब फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन आप करते हैं तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, इसका आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ हम लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये बच्चों जब आपको क्वेश्चन में लिख के आता है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन डैश, कोई फंक्शन दिया हो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या ये फर्स्ट प्रिंसिपल को कभी कभी हम ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, तब आपका ये फार्मूला लगता है। जितने फार्मूले मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारे फार्मूले ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेट किए जा सकते हैं और आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूले बताए। तो ये आपको कभी कभी सोचना चाहिए कि फार्मूले जो निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं। तो जब हम आगे कभी कोई वीडियो बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए इन फार्मूलों का डेरिवेशन कैसे करें। मैंने अभी आपको बोला था एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन हमने बोला n एक्स पावर n माइनस 1। तो ये फार्मूला कैसे आया, इस फार्मूले को डेरिवेट करने के लिए हम ये फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक ये सारे फार्मूले आप लर्न करें और इन फार्मूलों को अप्लाई करके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करें। ओके, थैंक यू।